नमस्ते। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की हड़ताल का आज 55वां दिन था। वैसे तो ये संघर्ष यात्रा 2021 13 दिसंबर से शुरू हुई थी। सरकार ने 23 दिसंबर को एक औपचारिक बातचीत की थी। उसके बाद उसने इस आंदोलन को तोड़ने, इस आंदोलन को कुचल देने, इस आंदोलन को बदनाम करने की अपनी सारी कोशिशें की, किंतु उसके सारे दांवपेच, उसकी सारी नौकरशाही, उसके द्वारा पैदा किया गया सारा डर और भय, उसके द्वारा खड़े किए गए 100 संगठनों के विरोध को झेलते हुए इस आंदोलन ने शानदार ढंग से 55वें दिन सरकार को वार्ता के लिए बाध्य किया। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन को एक संगठन के रूप में मान्यता दिलाने और सरकार को उस संगठन से वार्ता के लिए बाध्य करने के लिए आप सबके संघर्ष को क्रांतिकारी लाल सलाम। वार्ता में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री, महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ यूनियन की अध्यक्ष, संगठन सचिव और उपाध्यक्ष के साथ मैं भी मौजूद था। हमारे मांग पत्र पर बातचीत करते हुए हमारी पहली मांग कि हमें स्वयंसेवक के बजाय कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया जाए, पर सरकार का दृष्टिकोण काफी सकारात्मक था कि बिना केंद्र सरकार की मदद के कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया जाना और 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश को लागू करना राज्य सरकार के लिए कठिन है। किंतु यूनियन के इस कथन के साथ सरकार की सहमति भी है कि वॉलेंटियर के रूप से निकालकर कर्मचारी के सापेक्ष खड़ा करने की कोशिश की जाए और इसके लिए यूनियन ने राज्य से मिलने वाले प्रतिपूर्ति राशि को मानदेय के रूप में संबोधित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने रखा। साथ ही इसे न्यूनतम वेतन के समकक्ष करने की मांग भी सरकार के सामने यूनियन ने मजबूती से उठाई, जिस पर एक सकारात्मक रुख राज्य सरकार की तरफ से देखने को मिला और एक तरह का आश्वासन भी मिला कि इस दिशा में वार्ता आगे बढ़ेगी और जरूरत होगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी एक चरण की वार्ता या इस तरह का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने यूनियन की
वर्षों से जारी मांग कि एक त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई जाए और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बने जिसमें राज्य सरकार भी हो, जिसमें स्वास्थ्य मिशन भी हो और यूनियन हो। इन तीनों पक्षों के बीच में वार्ता हो और सवालों को हल किया जाए। राज्य सरकार ने सारे सवालों पर सहमति देते हुए उनको हल करने, उनको लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन तत्काल किया, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण करेंगे। उस कमेटी में डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिशन निदेशक आयुष्मान भारत और यूनियन के 5 सदस्य होंगे, जिसकी पहली बैठक 9 तारीख को होगी। और इस प्रकार यूनियन ने राज्य सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाते हुए उन्हें क्रियान्वित करने और लागू करने की दिशा में एक समझौते की तरफ कदम बढ़ाया है, जिसमें हमारे मूल आधारभूत भुगतान में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने, जिसे 1,500 से 8,000 तक करने का प्रस्ताव यूनियन की ओर से मांग रखा गया है। इसी तरह 2019 से लेकर 2023 तक के समस्त लंबित भुगतानों को आकलित कर उन्हें करने का भी प्रस्ताव सरकार की ओर से सकारात्मक ढंग से लिया गया है। और 5 सदस्यीय जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के समक्ष यूनियन प्रतिनिधियों को तथ्यों के साथ वार्ता करते हुए उन बकायेदारियों पर एक ठोस आकलन प्रस्तुत करते हुए उसकी गारंटी करानी, जिससे राज्य सरकार ने अगले 15 दिन के भीतर भुगतान कर देने का आश्वासन दिया है। साथ ही 1275 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने जारी किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा उठाए गए आभा आयुष्मान कार्ड के भुगतान के सवाल के साथ साथ 2024 और 2025 के समस्त बकाये के भुगतान का मामला शामिल है, और जिसे 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कर देने का विश्वास दिलाया गया है। इसी प्रकार बीमित राशि 2 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने या कुछ कम या 20 लाख के सापेक्ष, और स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने पर भी एक औपचारिक सहमति बनी है। इसे भी क्रियान्वित करने के लिए 9 तारीख को होने वाली वार्ता में विस्तृत चर्चा के बाद एक आकार दिया जाएगा। इसी तरह 2018 से लेकर के 2025 तक विभिन्न दुर्घटनाओं में काम के दौरान हीट स्ट्रोक, हृदयाघात जैसी दुर्घटना मौतों में जान गंवाने वाली आशा वर्कर्स के परिजनों को मुआवजे की राशि का कोई भुगतान नहीं हुआ है, उसका भी भुगतान किए जाने का और उनके दावे लेने और स्वीकृत किए जाने पर भी एक सहमति बनी है। प्रदेश भर में
जो वसूली का एक कारोबार निरंतर चलता रहा है, इसके लिए इसके विरुद्ध एक रेगुलेटरी कमेटी बनानी और त्वरित सुनवाई और कार्यवाही के लिए भी सरकार के साथ प्राथमिक चरण की बातचीत में एक सहमति बनी है। और इसी तरह कुछ शिकायतें हैं जिनका निस्तारण वर्षों से नहीं हुआ है, उन शिकायतों का निस्तारण भी करने पर निर्देश जारी किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम कहें, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आशा और संगिनी बहनों का बहुत दिनों से एक सवाल उठता रहा है कि उनको किसी भी तरह का यात्रा भत्ता नहीं मिलता है। इस संदर्भ में हम लोगों ने यात्रा भत्ता का भी एक सवाल उठाया था, जिस पर भी राज्य सरकार काफी हद तक सहमत है। उसके निर्धारण आदि का प्रश्न गठित कमेटी के साथ यूनियन बैठ करके आगे तय करेगी। कुल मिलाकर के अगर कहें कि मांग नंबर 1 से लेकर मांग नंबर 14 तक सभी बिंदुओं पर लगभग सरकार के साथ एक सहमति है, और सरकार ने अपने आदेश में हमारे मांग पत्र के माथे पर ही अपने आदेश को अंकित करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि अपर सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए और वो कमेटी 4 दिनों में यूनियन के साथ वार्ता कर मसलों को हल करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। यह भी संभव है कि वार्ता 1 बैठक से 2 बैठक, 3 बैठक, 4 बैठक तक जा सकती है, किंतु एक सिलसिला शुरू हुआ है। सरकार के साथ वार्ता के दरवाजे खुले हैं और सरकार ने भी सहानुभूतिपूर्वक हमारे सवालों को सुनने में एक दिलचस्पी दिखाई है। और यह पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में, आशा आंदोलन के इतिहास में आपकी लड़ाई के जरिए ही संभव हो सका कि मिशन निदेशालय की सीढ़ियों से और मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के जनता दरबार से अलग हट करके वार्ता की टेबल पर बराबरी के साथ आपकी ताकत के बल पर आपके प्रतिनिधियों ने बैठकर आपका पक्ष रखा है। और जब बातचीत के लिए 10 कदम सरकार ने आगे बढ़ा दिए हैं और दरवाजे खोले हैं, कमेटी का गठन किया है, तमाम बिंदुओं पर दोनों पक्षों में सहमति बनी है, तो निश्चित तौर से 15 दिसंबर से जारी हड़ताल को समाप्त करना और लखनऊ के महापड़ाव विधानसभा मार्च का जो आह्वान है उसको स्थगित करना समय की मांग है। इसलिए आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग कल से, परसों से, 1-2 दिन में जब भी संभव हो, उत्साहपूर्वक जिन लोगों ने कल आपको डराया था कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा, जिन लोगों ने आपको मुकदमे फत में फंसा देने, जेल भेज देने की धमकियां दी थी, उनके सामने सीना तानकर, गर्व से मुठ्ठियां बांधकर जिस तरह से आपने 55 दिन लड़ाई लड़ी है, उसी साहस और वीरता के साथ, गर्व के साथ अपने काम पर वापस लौटे, जीत के एहसास के साथ वापस लौटे कि जो लोग आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, आपको हताश कर रहे थे, जो लोग आपका उपहास उड़ा रहे थे कि ये सरकार किसी की नहीं सुनती, उस सरकार को आपने अपनी बात सुनाने में कामयाबी हासिल की है और जीत की दहलीज में 1 कदम नहीं 10 कदम आपने आगे बढ़ाए हैं। तो जीत का ये गौरव बोध लेकर के आप लोग काम पर लौटे। 9 तारीख का लखनऊ मार्च हमने स्थगित किया है, इसे हमने वापस नहीं लिया है। आंदोलन के रास्ते संगठन के भीतर खुले रहेंगे। सरकार अगर 1 कदम ही पीछे हटेगी और हमारे हितों को कहीं से भी कोई नुकसान होता दिखेगा
तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन अपने इतिहास के अनुरूप संघर्ष के मैदान में फिर खड़ी होगी और आपके सवालों को लेकर के आगे बढ़ेगी और लड़ेगी। किंतु आज जब वार्ता शुरू हो गई है तो युद्ध विराम जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि लड़ाई को विराम देते हुए हम लोगों को इस वार्ता के परिणामों और उसे क्रियान्वयन के लिए कुछ समय देना चाहिए। और हम निश्चित तौर से समझते हैं कि हमारी बहादुर बहनें जो 55 दिन तक इस लड़ाई के मोर्चे में खड़ी रही हैं, वो लड़ाई से वापस लौटते हुए अपने संगठन को और दुरुस्त करेंगी, मजबूत करेंगी और लड़ाई की अगली लड़ाई की तैयारी में जुटेंगी। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी अफवाहें पिछले 55 दिन में आपने देखी हैं। बहुत सारा अभियान चलाया गया है, बहुत सारा चरित्र हनन किया गया है और तरह तरह से आंदोलन को बदनाम करने, आपको हताश करने, आप में भ्रम पैदा करने की तमाम कोशिशें की गई हैं। आने वाले दिनों में भी तमाम लोग इस तरह की चर्चाएं कर सकते हैं और करना चाहिए भी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रतिरोध में खड़े होकर के हमारी बहनों का हौसला बढ़ाया और हमको भी अपने संगठन पर गर्व करने का मौका दिया कि आपके तमाम प्रयासों के बावजूद हमारी बहनें अपने संघर्ष में अपने सवालों को लेकर के डटी रहीं। और हमारा भरोसा है कि आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर से जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, उस लक्ष्य को हासिल करते हुए एक दिन आज जो एक छोटी सी मुस्कान का अवसर मिला है, इसे हम एक कहे में बदलेंगे और अपनी बहनों को निश्चित तौर से राज कर्मचारी के दर्जे तक पहुंचाने में इनके संघर्ष की बदौलत कामयाब होंगे। आइए हम सब लोग मिलकर के इस छोटी सी जीत का स्वागत करें, अपने पूरे उत्साह के साथ अपने काम पर लौटें और अगली लड़ाई की तैयारी में जुटें। आने वाले दिनों में जो परिणाम आने वाले हैं, उन परिणामों की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।